नगद। मंत्री जी, मैं श्री बलरामपुर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम विमला है। मैं बहुत परेशान हूँ मंत्री जी, मुझे कुछ पैसा चाहिए। नहीं विमला, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सबके लिए तो हम नारी सहायता केंद्र हो रखे हैं। सुनो मेरी बात को। बहावो नहीं, मदद कर ले, मैं रखूं न कोई कसर। चल मेरे साथ में, रुपया दो तुझे, फिर गरीबी करेगी न तुझ पे असर। बिमला, परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हमारे साथ में, हम बहुत सारा पैसा तुम्हें देंगे, तुम्हारी परेशानी को हम दूर कर देंगे। कहाँ चलो मंत्री जी? अंदर चलो। अंदर? हाँ हाँ। मंत्री जी क्या है? मैं अंदर नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे पैसा ही दे दो ना। बिमला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कहने का मतलब मेरी यह है कि यहाँ पर तमाम महिलाएं आती जाती रहती हैं, सबकी मदद हम एक बराबरी पर नहीं करते हैं। जिस तरह से जिसकी हालात होती है उसी तरह से हम उसकी इमदाद करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चलो अंदर, हम तुम्हें वहीं पर पैसा दे देंगे। ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे पैसा ही दे दो मंत्री जी। बहुत देर हो रही है, घर जाऊंगी। अंदर नहीं जाओगी? बिमला, एक बात कहना चाहता हूं तुमसे। क्या कहना चाहते हैं आप? कहीं नाराज तो नहीं होगी? नाराज होने की क्या बात है? बात क्या है बताओ। बिमला, आई लव यू। क्या हुआ मंत्री जी? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ बिमला, तुम बहुत जच रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। चलो हमारे साथ, बहुत सारा पैसा तुम्हें देंगे। मुझे पैसा ही दे दो, मैं घर जाऊंगी। बहुत देर हो रही मंत्री जी। क्या बात करती हो? चलो ना। नहीं, अरे यार, नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो मंत्री जी। दिशा निरीक्षण कर रहा हूं। वो अंदर गए हैं, ये भीतर में का करे ले आइए। वह ये जो पैसा देखो हिंद दे भीतर में कैसे का करे ले आइए। वह फुट कर करत है कि करावत है। चल रहा चुपके से देखूंगा करते क्या है, फिर मिलता हूं। बिमला, बाहर आओ, कोई नहीं है। अरे डर क्या बात है, डरती क्यों? हम हैं ना, आओ। बिमला, मेरे कारनामे पर नाराज तो नहीं हो? नहीं। सच में? मैंने तो सोचा कहीं नाराज हो जाओ। बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, लेकिन अब तो मुझे पैसा दे दो। बिल्कुल दूंगा यार, काहे को परेशान हो। सुनो मेरी बात को।
ले लो रुपया चली जाओ तुम ही अपने घर, कारनामे को मेरे बताना नहीं, जब भी रुपये की तुझको जरूरत पड़े। जब भी रुपये की तुझको जरूरत पड़े, जब भी रुपये की तुझको जरूरत पड़े, अपने मन से चली आना भी मेला यही रुपये की। बिमला, तुम यहां से जा सकती हो, लेकिन जब भी पैसे की जरूरत पड़े बेहिचक मेरे पास चली आना, बहुत सारा पैसा तुम्हें हमेशा देता रहूंगा, लेकिन यह राज खुलने न पाए, नहीं तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, कहना क्या है? सुनो, बोलो। मेरे पास आओ। खा के भगवान की मैं कसम कह रही, राज जब तक छुपेगा छुपाऊंगी मैं, आबरू बेच कर आज मैं जा रही। आबरू बेच कर आज मैं जा रही, आबरू बेच कर आज मैं जा रही, फिर जरूरत पड़ेगी तो आऊंगी मैं, आबरू बेच कर। ठीक है बिमला। मंत्री जी, क्या है? मैं तो घर जा रही हूँ। हाँ हाँ, एक बात कह कर जा रही हूँ, कहो। याद रखना। कहो ना। ये बात किसी से कहना मत मंत्री जी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। कैसी बात कर रही है? चोर अगर चोरी करता है तो क्या ये बताता कि मैंने चोरी किया है? फिर भी ये बात बताने काबिल है? जाने को दिल नहीं कह रहा, क्या करूं? मेरा भी तो दिल कह रहा है कि तुम मेरे सामने हमेशा हमेशा के लिए खड़ी रहो और हम तुम्हें देखते रहें। घर न जाऊं? मैं कैसे कह दूं? क्या? घर जाऊंगी, हाँ हाँ, लेकिन कहीं क्या? आप मुझे भूलोगे तो नहीं? अरे यार, तुम भूलने की बात करती हो, हम जिंदगी में तुम्हें नहीं भूल सकते ही। बिमला, हाँ हाँ, कहो क्या बात है? मैं जिस दिल भुला दूं, ये तेरा प्यार दिल से, मैं जिस दिल भुला दूं, ये तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए जल्दी, ये आंखें उसी रात हो जाए जल्दी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी। मेरे पास आओ।
मुझे अपने दिल से निकलने न देना, मैं खुशबू हूँ ऐसी बिखरने न देना, मुझे अपने दिल से निकलने न देना, मैं खुशबू हूँ ऐसी बिखरने न देना, हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का, मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। जाने दो, देर हो रही है। बेशक जा सकती हो, नहीं कोई महिला अगर आ गई और कोई आ गया तो बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी। टाटा टाटा, बाय 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 बाय। चली गई बेचारी, न जाने कब आएगी, हम इसका इंतजार करेंगे। भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, ए आंखें उसी रात हो जाए कानी, जो देखे किसी की सूरत पुरानी। क्यों बेचारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कब? यहाँ पर गाना गा रहा है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि मंत्री मक्खनलाल के हवेली पर गाना होता है, मुजरा होता है, तू मेरी बेइज्जती करवाना चाहता बे? पिक्चर देख रहे। पिक्चर देख रहा था? हाँ, कहाँ पिक्चर देख रहा था? यही कमरे में। बे पागल तो नहीं है? हाँ? यहाँ पर कौन फिल्म लगी थी, कौन पिक्चर लगी थी? सनम बेशरम। सनम बेशरम? लोगों से मैंने सनम बेवफा सुना है, सनम बेशरम नहीं सुना है। वही तो डुप्लीकेट बनी है ना। अच्छा। सनम बेशरम। अच्छा अच्छा, आज वो रिलीजिंग हुई है, आज ही रिलीज हुई है। हीरो क्या था, वाह क्या हीरो? तारीफ करूं हीरो की। अच्छा बताओ हीरो कौन था? मंत्री मक्खनलाल जी थे। अब हमका पता चला कि नारी सहायता केंद्र काहे खोले आप। आज हमका पता चला कि इतना बड़ा छिन रहा है। राम शरण, अगर कोई बात सुना है, कुछ देखा है, तो इस बात को किसी से कहना मत, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। राम शरण भाई मैं आपका नौकर हूं, मैं कहे कहूंगा। बिल्कुल नहीं कहूंगी। सुबह रोज बारात मालिक के लिए ले, बारात मालिक के लिए ले। वो काहे लिए? चलो जा पेपर में गजट कराई दे। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर पेपर में गजट करवा देते हो तो ये बात सारे प्रदेश में हो जाएगी, बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। राम शरण, हालांकि ज्यादा बोलने की हमारी हैबिट नहीं है। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारी तनख्वाह बढ़ाएंगे तनख्वाह? तो बन खराब। 5,000 तुम्हें तनख्वाह देता हूँ, चाहते कितना हो? 25,000। 25,000? मान लो कुछ कम दे दिया तो कुछ कम करके कुछ बता ही दिए भाई। नहीं 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 राम शरण, अगर 25,000 तनख्वाह चाहते हो तो हम तुम्हें 25,000 देंगे, लेकिन ये बात लीक आउट मत करना। हम बताओगे ना करें कुछ। अच्छा, हम यहाँ से चलते हैं। अगर कोई भी महिला परेशान नजर आती है तो मेरे पास लेकर के आना। ठीक है, हम लाएंगे। एक बात तुमको और बताना चाहेंगे। हो गया? इसी बलरामपुर थाने में मेरा बहुत खास आदमी रहता है। वो कौन हो सकता है? जिसका नाम है इंस्पेक्टर धनराज। इंस्पेक्टर धनराज। हाँ, कोई भी गलत काम करता हूँ, कोई भी गलत काम करता हूँ तो मेरे गलत कामों पर पर्दा डाल देता हूँ, ओपन नहीं होने देता। आज जो क्राइम आप करते हैं, हाँ, ओपन नहीं होने देता। बिल्कुल नहीं। फोन किया था आने के लिए, आया नहीं। अगर आता है तो मुझे फौरन फोन करवा देना इंस्पेक्टर धनराज से। हर इच्छा है आपकी। ठीक है, हाँ। मैं चलता हूँ, ख्याल रखना इस बात के लिए। ठीक है।
हाँ बाबूजी, आइए सबसे पहले आप लोग हमारी परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबूजी, मेरा नाम वंदना है। मैं इसी ग्राम बलरामपुर की रहने वाली हूँ। हमारे पति जी हैं, वो भिवंडी शहर में रहा करते हैं। एक ननद है जिसका नाम बिमला है, जो कि हमारे कहने सुनने में नहीं चलती, अपनी मनमानी करती है। उससे छोटा एक देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है। हमारा देवर पढ़ाई करता है। आज दुख की बात है कि आज पैसा ना होने के कारण हमारे घर में ना तो दाल है ना ही सब्जी है। सूखी रोटी बना कर रखी हूँ। सोच रही हूँ अभी हमारा देवर स्कूल की तैयारी बना कर आएगा, हमसे खाना मांगेगा। मैं तो खाने के लिए क्या दूंगी उसे। बाबू, आप रो रही हैं। क्या करूं भैया? देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते हो अभी कि भैया परदेश में हैं, ना तो अपनी खबर भेजना है, कुछ पैसे ही भेजे कि घर का खर्च चल सके। हाँ भैया। उधर छोटे भाई की पढ़ाई और घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ। क्या करोगी भाभी, लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया है। कोई अमीर है कोई गरीब है। अगर आप ऐसा रोएंगी, छोटे भैया आएंगे, आंखों में आंसू देखेंगे, उनके ऊपर क्या गुजरेगी। मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं तेरे पैर पड़ता हूं भाभी, अपने आंखों में आंसू मत लाएं भाभी। आपको हमारी कसम है, आप रोती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आराम कर ले भाभी, इंतजार कर ले। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, आज क्या देख रहा हूं कि जो शख्स हमेशा सबको हंसाता है आज वो खुद रो रहा है। भाई साहब, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं, तबीयत ठीक है। नहीं, कोई बात तो अरे जरूर है। पिछली बातें कुछ याद आ गई, आंखों में आंसू छलक पड़े और कोई खास बात नहीं है। मैं तो घबरा दल गया था कि क्या हो गया। नहीं, घबराने की बात नहीं है। और वैसे तो आप ऐसा कभी नहीं करते। ठीक है, कोई बात नहीं। और बताइए, आप ठीक ठाक हैं? हाँ, वो बढ़िया हूँ। ये बताइए, भाभी माँ खाना हाँ, खाना तैयार है। खाना खा के तब कॉलेज जाना। हाँ भैया, चलिए हाँ, चलिए। आओ, बहुत देरी हो रही है। हाँ, बहुत देर हो रही है, आइए। आज घर में न जाने सबको क्या हो गया है। अभी कुछ देर पहले राम शरण भैया रो रहे थे, अब क्या देख रहा हूं कि भाभी माँ हमारी बैठी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बात क्या है, वजह क्या हो सकती है? भाभी माँ का चेहरा इतना उदास कभी नहीं देखा मैं। पता करता हूं। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो बाबू। मैं तो खुश हूं भाभी माँ, लेकिन आप हमें खुश नहीं नजर आ रही हैं। क्यों, क्या हुआ?
आज आपको देख रहा हूं कि आप रो रही हैं भाभी माँ। कभी तो ऐसा नहीं करती आप। हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, आपके पास इसलिए आया कि आप खाना बनाई होगी। जल्दी से खाना खाकर मैं कॉलेज चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद आपकी ये दशा देखकर तो हमारी भूख ही मिट गई भाभी। आपके नाशों को देखकर हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी है कि आप हमें जल्दी से खाना दो, मैं खाना खाकर कॉलेज चला जाऊं। ये भाभी क्या बात है? कुछ नहीं भैया। क्या आपको बिमला दीदी ने कुछ कहा है? नहीं या गांव में किसी से झगड़ा हुई है आपकी? नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात तो जरूर है भाभी माँ। चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाती थी, मैं आपको बचपन से जानता हूं, कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा मैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत आप हंसकर सह जाती थी। कभी एहसास नहीं होता था कि हमारे घर में इतनी परेशानी है किसी चीज की। आज कोई बात जरूर है भाभी माँ जो आप रोए जा रही है। क्या आप अपने इस देवर से नहीं बताएंगी भाभी? मुझे लगता है कि आपकी तबीयत खराब है ना। नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। देखिए भाभी माँ, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं भाभी, आपको हमारी कसम, आप बताइए ना मुझसे क्यों रो रही हैं आप? बताइए भाभी। सब जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। मैं बताऊंगी, लेकिन तुम बात बात पे कसम मत दिया करो बाबू। आप तो बता ही नहीं रही है। मेरी बात सुनो, मैं बता रही हूँ। क्यों रो रही है बताइए। तुम तो जानते हो भैया कि तुम्हारे भैया को घर से गए आज 6 महीने का दिन बीत गया। अच्छी तरीके से जानता हूँ। ना तो हम सबकी हाल खबर ले रहे हैं और ना ही घर के खर्च के लिए पैसे भेज रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं? अकेले की कमाई में घर का खर्च चलाना बहुत भारी पड़ गया है भैया। घर का खर्च, ऊपर से तुम्हारी पढ़ाई। अरे तुम्हारी दीदी बिमला है। क्या किया दीदी ने? सुबह जो कुछ पाती है खाकर निकल जाती है, खाकर तो शाम को घर वापस आती है और हर एक बात पूछती हूँ तो मुझसे लड़ाई करती है। ऊपर से कहती तू हमारी मालिकिन हो। अच्छा, मैं चाहे जहां जाऊं चाहे जहां जाऊं, तुमसे क्या मतलब है? ये सब कहती है दीदी आपसे? बिमला ने बिल्कुल हमारे नाक में दम कर रखा है। और आज रोने की मेन बात है। क्या बात? कि आज हमारे पास पैसा ना होने के कारण ना तो घर में दाल है और ना ही सब्जी है। सूखी रोटी बना कर रखी हूँ। यही सोच रही थी कि भी हमारा मुन्ना आएगा, हमसे खाना मांगेगा तो मैं खाने के लिए क्या दूंगी उसे। वाह रे भाभी माँ, घर में सूखी रोटी बनाकर रखी है आप। यह सोचकर आंखों से आंसू बह रहे हैं कि अपने देवर को सूखा खाना कैसे खिलाऊंगी। हाँ भैया, इतनी छोटी सी बात के लिए आप रो रही है भाभी? तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मुन्ना। अरे भाभी माँ, सूखी रोटी भी तो खाना ही होता है ना, इसमें रोने की कौन सी बात है? और आप बता रही हैं कि भैया का कोई संदेशा नहीं आ रहा है? नहीं, वो घर नहीं आना चाहते, खर्च के लिए पैसे नहीं भेज रहे। ये बात आज आप मुझे बता रही हैं। अगर पहले बताए होती तो अब तक मैं भैया का पता लगा लेता। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मैं कॉलेज जा रहा हूं ना, लौटते वक्त भैया के दोस्तों के पास जाऊंगा और अपने भैया के पास फोन लगवाऊंगा। कुछ न कुछ उनकी खबर जरूर लेकर आऊंगा।
ठीक है। और रहा सवाल बिमला दीदी का, तो आप परेशान मत होइए, वो हमारी बहन है, मुझसे बड़ी भले ही है, लेकिन मैं अपनी दीदी को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। आज के बाद वो आपको शिकायत का मौका नहीं देंगी भाभी। ठीक है भैया। इसमें रोने वाली कौन सी बात है, आप रोए जा रही हैं। मैं तो घबरा गया था। हमें बड़ी जोर से भूख लगी है भाभी, हमारी बात सुनो, बहुत देर हो रही है। बोलो। सूखी रोटी ही दे मुझको, ऐ भाभी मेरी प्रेम से खा के कॉलेज जाऊं चला, जब तलक भैया आए ना परदेश से, तब तलक झेलना ही पड़ेगा भला, जब तलक भैया आए ना परदेश। जब तक भैया शहर से वापस नहीं आएंगे तब तक तो इस मुसीबत को झेलना ही पड़ेगा। हाँ भैया। और माँ कसम, आपके हाथों से जो कुछ बनता है सूखा रूखा, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है भाभी माँ। चलिए हमें जल्दी से खाना दे दीजिए, बहुत देर हो रही है। अगर ये बात है तो हमारी बात सुनो भैया। बोलिए। चलो रोटी तो खा करे के कॉलेज जा, गाँव में काम करने को मैं जाऊंगी, पैसा मजदूरी का जो मिलेगा मुझे, खाने का सारा सामान ले आऊंगी। भैया आज चलो तुम सूखी रोटी खा कर कॉलेज चले जाओ, मैं गांव में काम करने के लिए जा रही हूँ। शाम को जो कुछ पैसे मिलेगा मजदूरी का, उस पैसे से दाल सब्जी वगैरह खाने का सारा सामान लेकर आऊंगी, और वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुमको सूखी रोटी कभी नहीं खिलाऊंगी बाबू, कभी नहीं। नहीं भाभी, अरे आप ये कैसी पागलों जैसी बात कर रही है। आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, और इस वक्त आपका पांव भारी है। मैं आपको ऐसी हालत में काम करने जाने दूंगा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें यह पता ही नहीं था कि हमारे घर में इतनी परेशानी है भाभी माँ। चूंकि आपने और हमारे भैया ने कभी इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारे घर में इतनी मुसीबत है। भाभी आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। नहीं मन्ना, सब ठीक हो जाएगा भाभी। तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी जो कुछ होगा जैसा भी होगा मैं संभाल लूंगी। क्योंकि तुम्हारे भैया का बहुत बड़ा सपना है कि हमारा भाई पढ़ लिख कर कुछ बने,
उनके सपनों को तुम्हें साकार करना है भैया। जरूर भाभी माँ। साथियों, आप लोगों ने देखा कि मैं कितना नसीब वाला हूं जो मुझे ऐसी भाभी माँ मिली है। हमारी पढ़ाई बर्बाद ना हो जाए इसलिए गांव में काम करने जाएंगी। मैं आप जैसी भाभी माँ को पाकर धन्य हो गया। भाभी माँ, सच में जब से आप इस घर में आई हैं हमें ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है। माँ की ममता क्या होती है मैंने आपसे सीखा है। आप चिंता मत कीजिए भाभी माँ, मैं भी आपसे वादा करता हूं कि इतनी लगन से, इतनी मेहनत से पढ़ाई करूंगा कि एक न एक दिन आपका सपना और भैया का सपना जरूर पूरा करूंगा। भगवान करे ऐसा ही हो भैया। मालिक ने चाहा तो हमारे घर से बहुत जल्द गरीबी दूर हो जाएगी। और एक चीज के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं भाभी। क्या भैया? इतना छोटा सा था तभी हमारे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भैया ने हमें बाप का प्यार दिया। आप जब से इस घर में आई हमें माँ का प्यार दी। अगर जाने अनजाने में आपकी इस देवर से कभी भी कोई गलती हो जाए भाभी तो अपना बेटा समझकर हमें माफ कर दीजिएगा। पागल हो गया है? अपने आप से जुदा मत करिएगा। नहीं मुन्ना, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा भाभी माँ। नहीं मुन्ना, दोबारा ऐसी बात अपने मुख से कभी मत निकालना। अरे जरा सोच पागल, भगवान न करे अगर तुझे कुछ हो गया तो क्या तेरी भाभी जिंदा रह पाएगी? मैं जानता हूँ भाभी। तो क्यों ऐसे बोलता है भैया? तो आप भी हमारे बगैर नहीं जी पाएंगी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन बस मालिक आपको सलामत रखे। एक दूसरे से खफा होना नहीं, होना नहीं। एक दूसरे से खफा होना नहीं, होना नहीं। भाभी तुम हमसे जुदा होना नहीं, होना नहीं। एक प्यार की ये रुत सुहानी तुमसे है, जिंदगी की हर कहानी तुमसे। प्यार की ये रुत सुहानी तुमसे है, जिंदगी की हर कहानी तुमसे है। कोई तुम सा दूसरा होना नहीं, होना नहीं। भाभी तुम हमसे जुदा होना नहीं, होना नहीं। एक दूसरे से खफा
Dear audience, good morning. Welcome to Sagun Sar Sangeet Party, Daryapur Powerhouse, Raniganj District, Pratapgarh. This party chief is Mr. Durgesh Kumar Pandey. Dear, my story name is Inspector Dhanraj Singh from Balrampur Police Station in new posting. In this police station is not police constable, is not Chowkidar. Dear, my working under to Mr. Minister Makhalal in this state. साथियों, मेरा नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह है। इस बलरामपुर पुलिस स्टेशन में मेरी नई पोस्टिंग हुई है और जब से मैं इस थाने में आया हूं, क्या देख रहा हूं, ना तो कोई पुलिस कांस्टेबल नजर आ रहा है और ना साला कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूं और देखता हूं कि थाने में सबसे पहले कौन आता है। जय हिंदू क्या है? जय हिंद का मैंने आपको शूट किया साले की सलूट किया रे। यस सर। क्या नाम है तेरा? सर मेरा नहीं साले हिजड़ा नाम। तेरा नाम क्या है? सर मेरा नाम है चौकीदार राम लोटन निहोर सिंह। राम लोटन निहोर सिंह? नहीं सर, मेरा पकड़ के लंबा निहोर खींचिए, निहोर। राम लोटन निहोर सिंह। यस सर, आपने मेरा पूरा पकड़ लिया नाम सर। राम लोटन निहोर सिंह? जी सर। कौन जात है रे? बड़ी उच्च बिरादरी का हूँ। फिर भी समझ लीजिए पटेल है रे। नहीं सर, उससे भी ऊंची जात। ओ समझ गया, यादव है। उससे भी ऊंची जात। जायसवाल है। नहीं सर, उससे भी ऊंची जात। ठाकुर है। सर आप पहुंच गए, थोड़ी और ऊंची जात। ब्राह्मण है। वाकई में सर आपका दिमाग बहुत तेज काम करता है, थोड़ी और ऊंची जात। इससे ऊंची जात कौन सी होती? जरा तू ही बता दो। साहेब हम कखर पेल तिवारी है। कखर पेल तिवारी? हाँ साहेब। इस ससुरी कौन जात होती है बे? पासी है साहेब। ने लेट जाओ। खड़ा हो साले, खड़ा अम्मा बाबू। खड़ा हो साले, अम्मा बाबू को याद करवाता हूँ। खड़ा नहीं, खड़ा जी कर नहीं खड़ा, कहीं भी नहीं मारूंगा। खड़ा पक्का नहीं मारूंगा। खड़ा हो। मारे जी भी कहा था। हाँ खड़ा तब खड़ा हो। खड़ा साला इतनी देर से भ्रमित कर रखा, ऊंची जात और लास्ट में निकला क्या साले? राम लोटन शायद तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं है। कैसे वाकिफ हो? बात तो पहली बार है। साले लैंग्वेज सुधार कर बात कर मुझसे। इंस्पेक्टर धनराज सिंह इज वेरी डेंजरस पुलिस ऑफिसर। धनराज सिंह वो धनराज सिंह है, आज तक न कभी किसी के सामने सच झुकाता है। मां कसम, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो सीधा मौत के घाट जाता है। सर धोबी का घाट देखा हूं, लेकिन मौत का घाट नहीं देखा हूं। देखना चाहेगा मौत के घाट कैसा होता है? जरूर दिखाऊंगा बे। राम लोटन साहेब, तो इस प्रदेश के मंत्री मक्खनलाल को जानता है? नाम सुना सा लग रहा है, कभी देखा नहीं है। अभी तूने देखा नहीं है? नहीं सर। इस प्रदेश के मंत्री, इस स्टेट के मंत्री मक्खनलाल, जिनके संरक्षण में रहकर मैं सारे काम को अंजाम देता हूं। कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में राम लोटन मैं अनाथ हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है
अरे मैं तो दर बदर की ठोकरें खा रहा था। मंत्री मक्खनलाल ने मुझे फुटपाथ से उठाया, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएशन कराया, ग्रेजुएट हुआ, यहाँ तक कि पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था। मैं वो फॉर्म अप्लाई किया, रिटर्न फिजिकल किया और मेरा सिलेक्शन पुलिस इंस्पेक्टर में हो गया। भैया जानता है इस प्रदेश में इस बलरामपुर क्षेत्र में मंत्री मक्खनलाल के माध्यम से जो भी क्राइम्स होता है उस पर पर्दा डालने का काम ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह का है। इसके एवज में मंत्री मक्खनलाल मुझे लाखों रुपए देता है। क्या समझा? सब समझ गया कि आप मंत्री जी के पालतू कुत्ते हैं। है साले, मैंने तुझे भी पहले भी वार्निंग दिया था, अब भी तुझे वार्निंग दे रहा हूं। सर आप मेरी बातों को गलत ना समझे तो इसको पूरा लंबा करके बताऊं। बता साले, तू क्या बताना? सर जैसे आपको मंत्री जी ने फुटपाथ से उठाया, यानी कचरे के डब्बे से उठाया, आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिए, राइट। आपके बदन परवर्दी है और आप मंत्री जी के लिए काम करते हैं। यस। ऐसे ही लोग कुत्तों को पालते हैं, जब वो बड़ा जाता है तो आदमी को काम आता है। बस फर्क इतना है कि आप पैसा खाते हैं, वो खाना खाता है। साले एग्जाम्पल दे रहा है, उदाहरण बता रहा है मुझे। चुप! ब्लडी इडियट! राम लोटन, मैं सारी तेरी गलतियों को माफ कर दे रहा हूं। कारण है इसकी वजह है कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह का नाम सुनते ही अच्छे कोई पतलून गीली हो जाती है। साले तो फर्स्ट एंड लास्ट मैन है, आखिरी आदमी है। देख तेरी पर्सनालिटी से ऐसा लगता है कि तू बहुत गरीब तबके का है, वे बहुत गरीब घर का है, इसलिए तेरी गलतियों को माफ करता हूं मैं। क्या हुआ? आज आपने जब मेरा देखा गरीबी, मुझे ऐसा लगा कि जैसा मेरे भगवान मेरे सामने आ गए। देख इमोशनल मत हो। आज तक किसी ने मेरा देखा नहीं गरीबी, आपने देखा। आप तो जानते हैं साहब चौकीदार की पगार कितनी होती, 3500 रुपये। 3500 रुपये था, और भी आना ही पाता। अभी शादी नहीं हुई ना तेरी? लड़की वाले आते कहा तो बेटवा कितना कमाता, जब बताई थी 3500 रुपया, जो मिठाइयों लेके आ रहा था वो लेके लौट जाते। ऐसा है, पैसे की वजह से एक डायलॉग चलता मंत्री जी से लगवा देते। क्या बोलता है? ड्यूटियां उनके किया। अच्छा, हम कुछ पैसा कमाए ले जाए। ओहो, ऐसा है। रो मत। जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। इस दुनिया में तू हर जगह टहला, तेरा मददगार, तेरा गॉडफादर कोई नहीं मिला। ओनली वन मैन, इंस्पेक्टर धनराज सिंह। मैं तेरी मदद करूंगा। इसी वक्त तुझे ले चलता हूं मंत्री मक्खनलाल की हवेली पर, उनसे तेरा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। अगर उन्हें तेरा काम पसंद आ गया, उनकी निगाहें करम तेरे पर हो गई, तो मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूं कि तू भी बहुत बड़ा इंसान, बहुत धनवान इंसान बन जाएगा। सर लेकिन उनके ऑर्डर को तुझे फॉलो करना होगा। एक बात आप जान लीजिए, अगर आप मेरी ड्यूटी वहां ले जाकर लगवा देंगे सर, तो आपका निशान मेरे ऊपर रहेगा। एहसान एहसान रहेगा सर। अपना भी वह असूल है, जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने दूंगा। कहाँ निशान लेके जाता है ससुर तू? हाँ, अपनी जान चली जाएगी बस, शान नहीं जाने दूंगा। हाँ सर जी, शान नहीं जाने दूंगा। एक बात आप जान लीजिए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करूंगा और आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा। जहां मंत्री जी का पसीना गिरेगा वहां मेरा मुंह नहीं, मेरा खून गिरेगा। खून की बाजी लगा दूंगा ड्यूटी करते वक्त। सर पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, अगर वो मुझे पैसा देंगे तो मैं आपको भी टपका दूंगा।
आई एम डेंजरस चौकीदार। यू आर ग्रेट लुटनवा। हल्कम लेता नो वास्तव में इंस्पेक्टर धनराज सिंह को तेरे जैसे आदमियों की सख्त जरूरत। आज से तू मेरा हमसफर बनेगा। यानी आज से हम तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड होंगे। ओके? ये फ्रेम का है सर? फ्रेम नहीं ससुरा पूरी भूल है। आज से हम तुम दोनों एक अच्छे दोस्त होंगे। क्या समझा? आज से तेरी निगाह में न तो मैं तेरा सीनियर इंस्पेक्टर धनराज सिंह और न मेरी निगाह में तू मेरा जूनियर राम लूटन। आज से हम तुम दोनों अच्छे दोस्त होंगे। ओके? सच में सर? यस। आप मेरे दोस्त? हाँ। मैं आपका दोस्त? हाँ। सच में सर? सच में? वाकई में? सच कह रहा हूं। तो हाथ मिला बे। जरा इसी बात को दोबारा रिपीट कर। क्या बोला तूने मुझे बे कहा? हाँ बे। ए साले, तुझे मालूम भी है बे तू किससे बात कर रहा है? इंस्पेक्टर धनराज सिंह से। हाँ? 2 कौड़ी की औकात नहीं इंस्पेक्टर धनराज सिंह को तू बे कहे? फालतू बात तो जी करे बे, समझू नहीं।